सीएम सम्राट ने बदला नीतीश का फैसला। कौन सा है ये फैसला हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार पुलिस में बड़ा बदलाव हो गया है। 7 साल पुराना सिस्टम फिर से लागू किया गया है। कौन सा है ये सिस्टम, हम आपको इस खबर में पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताते हैं। राज्य पुलिस में फिर लौटेगी जोनल व्यवस्था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है और 12 रेंज के ऊपर बनेंगे 4 जोन। राज्य पुलिस में वर्ष 2019 से खत्म की जा चुकी जोनल व्यवस्था एक बार फिर से लागू होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय के इस प्रस्ताव पर गृह विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है। जल्द ही इस नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बता दें कि जोनल सिस्टम पहली बार 1982 में लागू किया गया था, जिसके तहत पूरे राज्य को 4 जोन में बांटा गया था। तब जोन का नेतृत्व आईजी करते थे, जबकि उनके अधीन आने वाले रेंज में डीआईजी बैठते थे। हालांकि जुलाई 2019 में इस व्यवस्था को समाप्त कर सीधे 12 रेंज बना दिए गए थे, जिसमें बेगूसराय को नया रेंज बनाया गया था। वर्तमान में इन सभी 12 रेंज की कमान आईजी के पास है, लेकिन अब सरकार दोबारा उसी पुरानी व्यवस्था की तरफ लौट रही है। इसके तहत पहले की तरह ही पटना, तिरहुत, भागलपुर और कोसी जोन बनाए जाएंगे। नई व्यवस्था में पटना में आईजी के अलावा डीआईजी की भी पोस्टिंग की जाएगी। जुलाई 2019 में जोनल सिस्टम हटाने के पीछे मकसद था कि फाइलें कम दौड़ें और मैदानी स्तर पर काम तेज हो, लेकिन यह प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं रहा। जिलों की कानून व्यवस्था सीधे रेंज आईजी के भरोसे छोड़ देने से पुलिसिंग सेंट्रलाइज्ड यानी कि केंद्रीकृत होने के बजाय बिखर गई। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय और फील्ड के अधिकारियों के बीच एक मजबूत प्रशासनिक मध्यस्थ यानी कि कड़ी की कमी लगातार महसूस होने लगी थी। वहीं आपको बता दें कि रेंज के ऊपर जोन की व्यवस्था होने से पुलिसिंग का द्विस्तरीय यानी कि 2 टायर सुपरविजन हो सकेगा। रेंज के डीआईजी सीधे जिलों पर पैनी नजर रखेंगे, जबकि जोन के आईजी पूरे रीजन की कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करेंगे। बड़े त्योहारों, चुनावों या फिर वीआईपी मूवमेंट के समय कई रेंज के जिलों के बीच पुलिस फोर्स का मूवमेंट और आपसी तालमेल बिठाना बेहद आसान हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय को अब 12 अलग अलग रेंज से सीधे डील करने के बजाय केवल 4 जोन के आईजी से ही इनपुट और रिपोर्ट लेनी होगी, जिससे नीतिगत फैसले तेजी से किए जा सकेंगे। और आपको हम बता देते हैं कि सबसे पहले कहाँ ये रेंज होने वाले हैं। इसमें है पटना, जिसमें आप समझ लीजिए पटना और नालंदा में 2 रेंज रहेंगे। इसके अलावा मगध की अगर बात की जाए तो गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। शाहबाद में आरा, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तिरहुत में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। सारण जिले में आएगा सारण, सिवान और गोपालगंज। चंपारण में आएगा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और बगहा। दरभंगा में आएगा दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी। कोसी में आएगा सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया में पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। और भागलपुर में भागलपुर, बांका और नवगछिया। मुंगेर में जमुई, लखीसराय और शेखपुरा और मुंगेर भी। बेगूसराय में बेगूसराय और खगड़िया, ये दोनों रेंज होंगे। तो ये तमाम रेंजेस के बारे में हमने आपको बताया है कि कौन कौन से जोन डिवाइड किए गए हैं और कौन सा जोन किस जिले में आएगा। ये भी हमने आपको पूरी जानकारी विस्तार से बता दी है और ये बता दिया है कि हाँ, नीतीश कुमार के फैसले को सीएम सम्राट ने एक बार फिर से बदल दिया है। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।